So, good morning students. Today we are going to learn about admission of partner, reconstitution of partnership फर्म का जो फर्स्ट टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज का जो लेक्चर है बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर का जो मेन बेस होता है जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बिकॉज ऑफ जर्नल एंट्रीज कॉमन है और अकाउंट्स भी कॉमन है, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एक्चुअली एडमिशन ऑफ पार्टनर में होता क्या है कि जनरली आपको दो पार्टनर्स की बैलेंस शीट होगी, आपको न्यू पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट है उसमें एक पार्टनर को ऐड करना होगा और आपको 2+3 जनरली ये प्रॉब्लम आता है। ओके, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है देयर आर 3 पार्टनर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट एंड व्हेन न्यू पार्टनर कम इनटू द बिजनेस दैट टाइम देयर विल बी 4 पार्टनर्स। मगर चांसेस क्या है, नियर अबाउट 90% प्रॉब्लम में 2 पार्टनर्स की बैलेंस शीट होगी और आपको एक पार्टनर को ऐड करना होगा, मतलब 3 पार्टनर्स का यहाँ पे मैंने प्रोफार्मा बना के रखा है आपके लिए। ओके, सो टुडे लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। ओके, री मतलब अगेन वैल्यूएशन मींस वैल्यू निकालना। ओके, असेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, नाउ फर्स्ट इंक्रीज इन द वैल्यू, increase in the value of assets। अगर आपकी assets की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसकी जर्नल एंट्री, सर हमें जर्नल एंट्री नहीं करना है, सिर्फ हमें लेजर सॉल्व करना है, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि एडमिशन को और में क्या है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, हो सकता है एडमिशन की जर्नल एंट्री या रिटायरमेंट की जर्नल एंट्री आपको पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जर्नल एंट्री आपको याद रखना है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको यहाँ पे ये जो एंट्रीज है वो लर्न करना है, राइट। सो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, इसका मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है सपोज 10,000 और एडजस्टमेंट में आपको इंफॉर्मेशन है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10%। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एप्रिसिएशन और इंक्रीज by 10% means 1,000, so 10,000 plus 1,000 means 11,000. Okay, so when our assets increase, that time second effect we have to show on credit side of revaluation account by name land and building by 1,000. Okay, मैंने ऐसा क्यों दिखा है, क्योंकि आपको मालूम है रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसका मतलब डेबिट में हम अगर एक्सपेंसेस है या लॉसेस है तो हम डेबिट में दिखाएंगे और सेकेंड इफेक्ट जो इनकम है तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे। व्हेन आवर असेट इंक्रीज, अगर असेट्स इंक्रीज हो रही है इसका मतलब हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, तो हम कहाँ पे सेकेंड इफेक्ट दिखाएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर लॉस होता है तो यहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन हम जनरल एंट्री रीड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो अभी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एंट्री क्या होगी, आपको मालूम है बैलेंस की शीट की जो लायबिलिटी साइड होती है वो क्रेडिट साइड है और असेट साइड जो होती है वो डेबिट साइड। एक्चुअली हम नहीं लिखते क्योंकि एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। ओके, सो अगर एक इफेक्ट हम डेबिट में दिखा रहे हैं, हमारा डेबिट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो सेकेंड इफेक्ट हमें कहाँ दिखाना है, क्रेडिट साइड में दिखाना है, क्योंकि आपको मालूम है एज पर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एवरी डेबिट हैज टू बी गिव इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ओके, सो यहाँ पे हम दिखाएंगे असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हो, नहीं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी लिख सकते हो। आपको एग्जाम में क्या दिया गया है उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो अभी एक ही एसेट है क्या, नहीं, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग की एसेट इंक्रीज हो, नहीं, आपको एज पर दी इंफॉर्मेशन हो सकता है स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 10%, या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे सपोज स्टॉक की वैल्यू है सपोज 20,000 और उन्होंने कहा है रीवैल्यूड स्टॉक और उन्होंने दिया है वो 21,000, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इंक्रीज लिखना है, नहीं तो एप्रिसिएशन लिखना है बाय 1,000, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय स्टॉक। तो
whenever our asset increase, that is our income, so we have to show second effect on profit and loss adjustment account. आपको सिंपली याद क्या रखना है, प्लस मतलब अगर इस साइड में हम प्लस करते हैं तो यहाँ लिखेंगे प्लस प्लस ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस करते हैं तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे प्लस करते हैं तो यहाँ लिखेंगे. ओके, नाउ सेकेंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, उसके बाद हम लिखेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज. अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो क्या करेंगे, अभी आपको मालूम होगा. सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की अमाउंट है सपोज 9000 और यहाँ पे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स बाय 2000. ये इंफॉर्मेशन सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंक्रीज. ओके, सो ये लॉस है क्योंकि हमारी जो लायबिलिटीज है वो इंक्रीज हो रही है 2000 से. ओके, सो व्हेनेवर आवर liability increase, that time our expenses also increase, so that is our loss, because whenever we are going to show effect on revaluation account debit side, अगर revaluation account के debit side में हम कुछ भी लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो expenses है या loss है. तो यहाँ पे हमारा जो expenses है वो increase हो रहा है by 2000, so that is our loss. ओके, सो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होना, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, राइट. तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है आप यहाँ देख सकते हो, ये कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे हम, लायबिलिटीज अकाउंट. ओके, और उसके बाद ओके हो सकता है बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हम क्या करेंगे, लोन में ऐड करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे. ओके, और उसके बाद अभी सेम हमने इंक्रीज दिखाया, इंक्रीज इन असेट्स का इफेक्ट यहाँ पे दिखाया, इंक्रीज इन लायबिलिटीज यहाँ पे दिखाया. अभी हम देखेंगे डिक्रीज, इंक्रीज के अगेंस्ट कौन सा वर्ड है, डिक्रीज, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. अगर असेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम क्या करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे दिखाया आपको लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक, अभी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ फर्नीचर, सपोज फर्नीचर कॉस्टिंग ऑफ ₹20,000 डिक्रीज बाय 5%. यहाँ पे मैं लेस कर रहा हूँ डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 5%. ओके, अगर 10% निकालता हूँ तो 2000 और 5% निकालता हूँ तो 1000. ओके, सो 19,000. यहाँ असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, लॉस हो गया. तो डेबिट का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है. और सेकेंड इफेक्ट हम कहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे टू फर्नीचर. यहाँ पे आपको डेप्रिशिएशन ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाली असेट्स का नाम आपको लिखना है. तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू शो जर्नल एंट्री वी हैव टू शो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ डेबिट साइड. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कौन सा अकाउंट डेबिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है. तो यहाँ पर आपको लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. और कौन सी असेट, कौन सी वैल्यू कम हो रही है, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है. असेट अगर इंक्रीज होते हैं तो असेट्स अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा या असेट्स अकाउंट डेबिट होगा. अगर असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो असेट्स अकाउंट हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे. यहाँ पे लिखना होगा आपको टू असेट्स अकाउंट. ओके, हो सकता है फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, एनी असेट. व्हेनेवर वी आर गोइंग टू शो रिड्यूस्ड वैल्यू, हम यहाँ पे लेस करके दिखाते हैं तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आपको सिंपली यार ऐसे लिखना है. माइनस करोगे तो अगर यहाँ से अगर आपको माइनस कर रहे हो तो सेकंड इफेक्ट यहाँ होगा, अगर यहाँ से माइनस करो तो यहाँ पे. माइनस का मतलब क्या, ऐसे क्रॉस कनेक्शन. यहाँ से अगर माइनस करो कौन से बैलेंस, तो जनरली चांसेस है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में उसका इफेक्ट होगा. अगर यहाँ से माइनस करो इसका मतलब क्या होगा कि लायबिलिटीज कम होना मतलब इनकम और असेट्स कम होना मतलब लॉस. ओके, अभी मैंने इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स मैंने बताया, उसके बाद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट बताया, अभी उसके बाद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी हमने लर्न किया. अभी इसके अगेंस्ट हम लिखेंगे, इंक्रीज के अगेंस्ट कौन सा वर्ड है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो हम क्या करेंगे. अभी देखो मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता रहा हूँ, ये 9000 है सपोज, और हमने क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया है. सपोज यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिस्काउंट. ओके, 500 का डिस्काउंट दिया है, सपोज 8500. ओके, तो 8500
whatever we are going to reduce amount, that amount should be shown on credit side. Means whenever our liability decrease, that time our income increase. आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखोगे आप? यहाँ पे आप लिखोगे क्रेडिटर्स 500 रुपीज। ओके, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कौन सा अकाउंट क्रिएट हो रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट हो रहा है, और कौन सी वैल्यू डिक्रीज हो रही है? क्रेडिटर्स की अमाउंट। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर आप ऐसा भी लिख सकते हो, कौन सा अकाउंट क्रिएट हो रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट हो रहा है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? माइनस का मतलब क्या है? डेबिट। तो यहाँ पे लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, तो लायबिलिटीज अकाउंट शुड बी डेबिटेड, बिकॉज वी नो दैट जनरली लायबिलिटीज का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर हम लायबिलिटीज डेबिट में लिखते हैं, इसका मतलब माइनस। जनरली असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, अगर हम असेट्स का बैलेंस, हम असेट्स अकाउंट हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या है? रिड्यूस। ओके, अभी हम क्या करेंगे? अभी फिफ्थ जर्नल एंट्री, अनरिकॉर्डेड असेट्स। अनरिकॉर्डेड असेट्स, असेट्स की वैल्यू हो सकता है, जैसे कि आपको मालूम है, ओके, जैसे कि हम when we are going to close our books of account, that time sometimes we might be forget some entries. हम हो सकता है जैसे अनरिकॉर्डेड बिल्स रिसीवेबल हो गया, अनरिकॉर्डेड लैंड एंड बिल्डिंग, अनरिकॉर्डेड एनीथिंग, whenever अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड मतलब क्या है? असेट्स की एंट्री हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने नहीं दिखाया है। तो अभी हम क्या करेंगे? ये अनरिकॉर्डेड असेट्स, असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि अनरिकॉर्डेड, जैसे कि हम लिख सकते हैं लूज टूल्स। ओके, लूज टूल्स बाय 600, तो सेकेंड इफेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे लूज टूल्स। ओके, 600। ओके, तो आपको क्या करना है? सिंपली यहाँ पे असेट्स का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हमें असेट्स अकाउंट शुड बी डेबिट। यहाँ पे क्या करना होगा आपको? असेट्स अकाउंट डेबिट। और कौन सा अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख सकते हो, नहीं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी लिख सकते हो। ओके, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड असेट्स के बाद हम लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। हो सकता है जैसे कि वी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, बट वी डोंट शो दैट एंट्रीज इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, सो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, फॉर एग्जांपल हियर अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, अगर ऐसी एंट्रीज अगर आपको है एडजस्टमेंट, तो आपको क्या लिखना है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। ओके, यहाँ पे लिखेंगे सपोज 900, और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रेडिटर्स। ओके, यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रेडिटर्स। ओके, तो इसका मतलब सिंपली क्या हो गया? अभी कौन सा बैलेंस इंक्रीज हो रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट वी आर गोइंग टू शो फर्स्ट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहे हैं। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड इंक्रीज, डेबिट साइड इंक्रीज। सो हियर विच अकाउंट वी हैव टू शो? रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्या करना है? डेबिट करना है, और लायबिलिटीज अकाउंट शुड बी क्रेडिट। आपको लायबिलिटीज अकाउंट क्या करना है? क्रेडिट में दिखाना है। ओके, अभी इसके बाद, अभी ये 6th एंट्री के बाद आपको क्या करना है? जैसे कि असेट्स टेकन ओवर हो सकता है, सपोज वन पार्टनर टेकन ओवर असेट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो असेट्स है उन्होंने टेकन ओवर किया है, तो आप कैसे वो एंट्रीज आपको कैसे दिखाना है मैं वो बताता हूँ, ठीक है? ओके, ओके, अभी यहाँ पे सपोज कंप्यूटर है। ओके, कंप्यूटर टेकन ओवर बाय, सपोज यहाँ पे कंप्यूटर की वैल्यू है 50,000। ओके, कंप्यूटर टेकन ओवर बाय ओम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेकन लिखेंगे, और यहाँ पे 50,000। ओके, लास्ट आउटसाइड कॉलम में क्या लिखेंगे? आउटर कॉलम में नील दिखाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कंप्यूटर लिखेंगे, और किसने टेकन ओवर किया है? ओम ने टेकन ओवर बाय ओम। ओके, सो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 50,000। आप एंट्री बता सकते हो। ओके, आपने लास्ट ईयर में पढ़ा होगा, राइट? तो कौन
कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, ओम का अकाउंट डेबिट हो रहा है, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कंप्यूटर का अकाउंट। कंप्यूटर क्या है, अपनी असेट्स है, तो ओम अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी यहाँ पे मैं 7 एंट्रीज यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ ऊपर दिखाता हूँ। सिंपली टेक स्क्रीनशॉट, आई विल गोइंग टू शो एंट्रीज हियर। ओके, मैं यहाँ पे एंट्रीज दिखा रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे 7 एंट्रीज। assets taken over by partner। एक पार्टनर ने क्या किया है, असेट्स टेकन ओवर किया है, तो पार्टनर्स अकाउंट विल बी डेबिट। यहाँ पे लिखेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो कौन सा अकाउंट क्रिएट हो रहा है, असेट्स, क्योंकि असेट्स डिक्रीज, असेट्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस कंसर्न। असेट्स आउटर कॉलम में क्या दिखाएंगे, हम नील दिखाएंगे। ओके, सो पार्टनर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय नेम असेट एंड हियर वी हैव टू रिड्यूस द वैल्यू। ओके, और उसके बाद सिमिलरली अगर सपोज वन पार्टनर टेकन ओवर लायबिलिटी, जैसे कि अभी ये असेट्स की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, अभी लायबिलिटीज। ओके, सो लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। एक पार्टनर ने क्या किया है, लायबिलिटीज टेकन ओवर किया है, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, सपोज बिल्स पेबल की अमाउंट थी 3000 रुपीज, और बिल्स पेबल टेकन ओवर बाय साइन, तो टेकन ओवर बाय साइन, तो साइन ने टेकन ओवर किया है, राइट। तो अमाउंटेड रुपीज 3000, यहाँ पे क्या होगा, नील होगा। अभी साइज का अकाउंट क्रेडिट होगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल। ओके, और साहित्य अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 3000। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बिल्स पेबल किसका अकाउंट क्रिएट हो रहा है, पार्टनर का अकाउंट क्रिएट हो रहा है, और माइनस मतलब क्या है, अभी ये क्रेडिट जो लायबिलिटी माइनस कर रहे हो, तो ये लायबिलिटी क्या होगा, अभी डेबिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज आर गोइंग टू बी रिड्यूस। सो लायबिलिटी क्या करेंगे, हम लायबिलिटीज का अकाउंट डेबिट में दिखाएंगे, और पार्टनर्स का अकाउंट हम क्या दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, अगर करंट अकाउंट का करंट अकाउंट भी लिख सकते हो। और उसके बाद फाइनली वी आर गोइंग टू सी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। उसके बाद 9th एंट्री लर्न करने वाले हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, अभी आपको ए एंट्री दिखाना है। सपोज देयर आर 2 ओल्ड पार्टनर, एक कौन है, ओल्ड है, और दीपक क्या है, न्यू पार्टनर है। ओके, नाउ सपोज यहाँ पे क्रेडिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है सपोज 6000, और यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू है सपोज 3000, तो आपको अकाउंट क्लोज करना है। ऑब्वियसली आप अकाउंट क्लोज करते वक्त विच एवर साइड इज मोर दैट्स बैलेंस वी हैव टू कीप ऑन अपोजिट साइड। ये जो 6000 है आपको डेबिट साइड में दिखाना है, और जो डिफरेंस है यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 3000, और ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है, ओम एंड साई। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिखोगे ओम और साई। दीपक का नाम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दीपक न्यू पार्टनर है। ओके, तो सपोज प्रॉब्लम में रेशियो नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो यहाँ पे 1500 1500, इसका मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नोन एज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को, तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब पार्टनर्स का बैलेंस इंक्रीज होगा, राइट। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, बिकॉज वन अकाउंट इफ यू आर गोइंग टू शो ऑन डेबिट साइड, सो अनदर अकाउंट विल बी we have to show on credit side. Now which account is going to be debited here, you can see यहाँ पे हमको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है, और कौन सा अकाउंट अभी क्रेडिट करोगे, पार्टनर्स कैपिटल। अभी पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स का नाम अलग हो सकता है, इसलिए मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ। अभी कौन से पार्टनर, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ओनली ओल्ड पार्टनर्स। ओके, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल क्रेडिटेड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे कि बाय
अभी इस अकाउंट का नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे 1500 और 1500। ओके, अभी ये प्रॉफिट की एंट्री। माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात याद रखना है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में बहुत सारे एडजस्टमेंट है ना, वो सिमिलर होते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी ये जो प्रॉफिट है, सेम टू सेम, अभी प्रॉफिट की जगह पे मैं ये वर्ड चेंज करने जा रहा हूँ। अभी क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, लॉस, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, अभी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन करते वक्त आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है सपोज, यहाँ पे सपोज 10,000। ओके, और यहाँ पे है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज बाय 5,000। ओके, तो आप अकाउंट क्लोज करते वक्त क्या करोगे, whichever side is more, keep on both side, this debit side is more, so 10,000 10,000। ओके, और उसके बाद जो डिफरेंस है 10,000 माइनस 5,000, तो कितना आ गया अभी 5,000। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और जो पार्टनर्स का नाम है ओम और सानी। अभी 10,000 माइनस 5,000, ओके, 5,000 आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2,500 एंड 2,500, ये लॉस है। ओके, डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, दैट लॉस शुड बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको क्या करना है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो हम यहाँ पे सिंपली इस अकाउंट का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, और यहाँ पे 2,500 लिखेंगे। ओके, अभी यही एंट्री उसको सिर्फ खाली रिवर्स एंट्री करना है, तो क्या करेंगे, कौन सा अकाउंट, लॉस मतलब डेबिट, तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो रहा है, अभी डेबिट हो रहा है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे ओल्ड पार्टनर्स लिख सकते हो, नहीं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो ऐसे ही आप एंट्रीज दिखा सकते हो। एक्चुअली अभी दो एंट्रीज हैं, तो बाद में आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर लेस देन फेस वैल्यू। ठीक है, लेट्स लर्न। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको बताना जरूरी है। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर लेस देन फेस वैल्यू। ओके, अभी सपोज यहाँ पे कंप्यूटर है सपोज 50,000। ओके, और एक जो पार्टनर है, दीपक नाम का जो पार्टनर है सपोज, वो जो पार्टनर है कंप्यूटर, ही इज गोइंग टू टेकन ओवर बाय दीपक, दीपक इज गोइंग टू टेकन ओवर बाय 40,000। ओके, तो यहाँ पे हम नील दिखाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअली कंप्यूटर डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर बिजनेस। 50,000 का कंप्यूटर था, लेकिन दीपक ने टेकन ओवर किया है सिर्फ खाली 40,000 को, सो 10,000 का लॉस है। आपको मालूम है, आप लॉस कहाँ पे दिखाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा सकते हो, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कंप्यूटर लिखना है, कितना, 10,000। ओके, अभी सेकेंड इफेक्ट, और एक इफेक्ट यहाँ पे दिखाओगे कंप्यूटर, तो आपको ये जर्नल एंट्री दिखाना है। ओके, तो आपको सिंपली मालूम है, ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट डेबिट और ये अकाउंट क्रेडिट, तो आप क्या दिखाओगे, अभी दिखाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो रहे हैं ना, लेस देन फेस वैल्यू, जो उसके ओरिजिनल वैल्यू थे उस 50,000, वी आर गोइंग टू टेक ऑन ओवर लेस देन दैट फेस वैल्यू, सो हियर वी आर गोइंग टू सफर लॉस। तो क्या होगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और कौन सा, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है ना पार्टनर्स, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारे जो असेट्स है, वो असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, मींस असेट्स इज गोइंग टू बी रिड्यूस, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है। ओके, तो उसके बाद सिमिलरली आप सेम एंट्री दिखा सकते हो, जैसे कि 11th एंट्री, असेट्स टेकन ओवर लेस देन की जगह आप क्या दिखा सकते हो, मोर देन लिख सकते हो। जैसे कि अभी मैंने कंप्यूटर लिया था 50,000 में, उसमें सॉफ्टवेयर टैली ERP 9 18,000 का इंस्टॉल किया है, और मैं सोल्ड करने जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो सामने वाला जो पर्सन है, क्या पार्टनर है, वो क्या बोल रहा है कि ठीक है, मैं आई विल टेक ओवर दैट असेट्स मोर देन फेस वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी टेकन ओवर, टेकन ओवर,
और कितना 60,000 को टेकन ओवर करे सपोज। अभी यहाँ पे आपको सिंपली ये असेट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है, असेट्स आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अभी यही एंट्री आपको रिवर्स करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे लेस था ना, अभी हमने इसको क्या किया, मोर किया है। तो यहाँ पे असेट्स तो रिड्यूस हो रहा है, ओके, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अभी सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे दीपक ने कंप्यूटर टेकन ओवर किया है कितने को, 60,000 को, ओके। यहाँ पे भी मैं यहाँ पूरा कैंसिल करता हूँ, ओके ओके। यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50,000 का कंप्यूटर था, दीपक ने टेकन ओवर किया है 60,000 को, मतलब 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर, ओके, कितना, 10,000, ओके। आप देख सकते हो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, दीपक का अकाउंट डेबिट हो रहा है, और कौन सा अकाउंट, कंप्यूटर का अकाउंट, और ये अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, विच अकाउंट इज गोइंग टू बी डेबिट, दीपक, मींस यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। तो असेट्स आर गोइंग टू बी रिड्यूस, और हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप वैल्यू पुट करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक्चुअली हमारे असेट्स की वैल्यू कितनी थी, 50,000, लेकिन हमारे बिजनेस को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10,000। क्यों हो रहा है, क्योंकि दीपक के जो पार्टनर है ना, वो ही इज गोइंग टू पे मोर मनी, ओके। तो आप ऐसा लिख सकते हो। सिमिलरली आपको लाइबिलिटीज भी ऐसा ही दिखाना है, लेस देन और फिर मोर देन, ओके। थैंकिंग यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंकिंग यू।